देखो, आज जो हम लोग करने वाले हैं वो वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी लुकअप ओके। एक वर्टिकल लुकअप होता है, ठीक है। और एच लुकअप हॉरिजेंटल डेटा के ऊपर काम करता है और वी लुकअप वर्टिकल डेटा के ऊपर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वी लुकअप के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। देखो, अब हमारे पास यहाँ पर कस्टमर आईडी है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर भी कस्टमर आईडी है। अब इस कस्टमर आईडी के बेस पर कस्टमर नेम और ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट, लोकेशन और डिलीवरी स्टेटस, ये सारी चीजें हमको चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम एक एक सेल में वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, जैसे इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल एरिया में हम पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इस रेंज को हमको लॉक करना होगा। फिर कॉमा, फिर हमसे यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा कॉलम आपको चाहिए। तो मैं हमारा जो रिजल्ट है वो सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, टोटल हमारे पास सिक्स कॉलम है। तो हमारा जो रिजल्ट है वो है सेकंड कॉलम में, तो हम लिखेंगे टू। फिर यहाँ पे दो चीजें पूछता है, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए और एग्जैक्ट मैच के लिए। तो हमारा जो मैच है वो एग्जैक्ट मैच है, मतलब अगर पी डैश 031-17-18 ये सेम नंबर हमको मिला तभी यहाँ पर डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो। अगर हम अप्रोक्सीमेट मैच की बात करें तो वहां पर वन लिखा जाता है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, कस्टमर नेम आ जाएगा, अंशुमा वैद्य। यहाँ पे देखो आ रहा है ना, अंशुमा वैद्य। अब जब भी कभी भी आप नंबर चेंज करोगे ऑटोमेटिकली आपका डेटा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फिर वापस से ड्रैग करूं तो देखो नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया। हमारा लुकअप वैल्यू जो है वो A16 है, पर यहाँ पे B16 हो गया। और यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू हम्म। आएगा वो ऑर्डर डेट 3 आएगा, है ना। हम्म। जैसे ऑर्डर डेट 4 अप्रैल 2025 से यहाँ पे किसी ने कस्टम करके रखा हुआ है, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पर जो हमको क्या चाहिए, A16 होना चाहिए था और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 3। तो फिर हमारा डेट आ जाएगा प्रॉपर। जर्नल में जाके हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, A16 और इधर करेंगे 4, तो एलईडी टीवी आ जाएगा। फिर इधर करेंगे हम A16 और इधर करेंगे 5। फिर इधर हम करेंगे A16 और इधर हम करेंगे 6। बराबर ऐसे करके आ रहा है। अब कोई भी आप डेटा को चेंज हम्म। करोगे यहाँ पर, कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली आपका डेटा चेंज होगा। लेकिन अगर ये हमारे पास 6 डेटा थे तो हमने मैन्युअली कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास 600 होता या 60 डेटा होता तो क्या हम मैन्युअली करते? नहीं। बहुत ज्यादा टाइम लेता हमारा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिखना चाहोगे? समझ में आया अर्चान? हाँ हाँ, समझ में आया। ठीक है, तो देखो, अब हम एक साथ निकालते हैं। एक साथ कैसे निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड वी लुकअप विद एरे फंक्शन। वी लुकअप विद एरे फंक्शन में क्या होता है, पहले पूरा रेंज सेलेक्ट कर लो। रेंज सेलेक्ट करने के बाद देन टाइप इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट क्लोज,
lookup value will be your this comma, table array will be the entire data, आप पूरा डेटा सेलेक्ट करोगे और उसको लॉक करोगे F4 से, देन कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये फ्लावर ब्रैकेट दो, जिसको हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। हमको कौन कौन सा कॉलम चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज। अब लेकिन देखो, जब भी कभी भी हम एरे फंक्शन यूज करते हैं ना, तो ओनली इंटर, इट विल नॉट वर्क। समझे आशान? हम्म। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो जब भी कभी आप वी लुकअप यूज करोगे विद एरे फंक्शन, सो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? अब अब जी। यहाँ पर आप चाहो तो एक लिस्ट बना सकते हो। जैसे आप डेटा में जाओ, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाओ और लिस्ट में जाओ, सोर्स में जा करके ये पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लो। अब जैसे आप ओके करोगे ना, अब यहाँ पे देखो, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। हो रहा है? हम्म। तो ऑटोमेटिकली आपको चेंज हो जाएगा ये लिस्ट बनाने से। तो ये था हमारा वी लुकअप का ऑप्शन। और भी ऑप्शन है वी लुकअप का। अब मान लो फॉर एग्जांपल थोड़ा एडवांस लेवल पे दूं क्वेश्चन, तुमको ट्राई करोगे? हाँ दीजिए, वी लुकअप में थोड़ा सा। हमने वी लुकअप किया, वी लुकअप में आपको एक सिंगल सिंगल सेल में कैसे करते हैं वी लुकअप, और एक साथ पूरे एरे में कैसे करते हैं वी लुकअप का फंक्शन, वो मैंने आपको बताया। ठीक है? बेसिकली अगर आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना हो कॉलम वाइज, ऐसा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो हम वी लुकअप यूज करते हैं। लेकिन अब ये डेटा देखो, ये डेटा हमारा कैसा है, हमारे पास स्टूडेंट है, स्कोर है और ग्रेड है ना? यहाँ पर हमारे पास हम्म। सुमित, अर्जुन, राणा, और यहाँ पर क्या है, स्कोर और ग्रेड। अब हमको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट दिस डेटा, लाइक ग्रेड। बट क्या होना चाहिए ग्रेड, कि अगर 0 से लेकर 44 तक ग्रेड हो तो यहाँ पे डी होना चाहिए। लेकिन अगर 45 आया तो ग्रेड सी, 45 से लेकर 59 तक सी, 60 से लेकर 79 तक बी, 80 और 80 अबव ए। तो क्या यहाँ पर ये ओके। एग्जैक्ट है या अप्रोक्सीमेट है, पहले ये बताओ। एग्जैक्ट है या अप्रोक्सीमेट है? अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट है, राइट? तो हम्म। एग्जैक्ट के लिए हम 0 यूज करते हैं और अप्रोक्सीमेट के लिए हम 1 यूज करते हैं। ये ध्यान में वन रखना। करते हैं, हाँ। तो अब यहाँ हम्म। पर जो हमारा डेटा है, जो हमारा रिजल्ट है, वो पूरा रो वाइज आ रहा है। देखो, ये पूरा रिजल्ट हमारा एक रो में हम्म। है, थर्ड रो में। तो जब हमको रो वाइज रिजल्ट निकालना होता है, तो हम वी लुकअप की जगह पर एच लुकअप करते हैं, इज इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी, स्कोर रहेगा। ठीक है? फिर मैंने कॉमा देना है। हम्म। अब टेबल एरे वापस पूछ रहे, तो टेबल एरे का मतलब पूरा रेंज। अब आप चाहे हम्म। हेडिंग सेलेक्ट करो या विदाउट हेडिंग सेलेक्ट करो, चलेगा, लेकिन जो भी रेंज सेलेक्ट करो उसको लॉक कर दो। लॉक कर दिया। हम्म। लॉक करने के बाद कॉमा दो। हमारा आंसर कौन से रो में है? अच्छा, हमारा आंसर सर इधर वाली स्टूडेंट वाली रो पे है सर। वो कौन सी रो है, नंबर 1 और नंबर 2? नंबर नंबर टू। नंबर 2, बिकॉज नंबर रो, नंबर फर्स्ट ये हो गया एंड नंबर 2 हाँ। ये हो गया, तो हमारा जो रिजल्ट है वो नंबर हाँ। 2 में है, तो विल राइट 2। हम्म। ठीक, फिर हम देंगे कॉमा। फिर क्या है, अप्रोक्सीमेट मैच है और एग्जैक्ट मैच है। हमारा अप्रोक्सीमेट मैच है। एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में। अरे नहीं ना, एग्जैक्ट मैच कैसे है? नहीं, अच्छा, ट्रू। ट्रू अप्रोक्सीमेट, हाँ। अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट मैच तब होता जब हम 45 को सी देते, मतलब एग्जैक्ट फोर्टी हाँ। फाइव हाँ। होता तभी सी आता। तो यहाँ पर है हम्म। 1, 1 का मतलब अप्रोक्सीमेट। हम्म। अब जब एंटर करोगे ना, सी आ गया, हम्म। हम्म। ड्रैग इट। समझ गए। अब नंबर आप चेंज भी करोगे ना, तो देखो 91,
89 हम्म। ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। हम्म। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, वी लुकअप एंड एच लुकअप। समझ में आया? हाँ।